अच्छा जी, नाज़िया मुझे ये बताएं कि राइटिंग, पेंटिंग ये भी एक फॉर्म है कि आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो, ये बताएं इसके बारे में। देखिए, आर्ट इज़ अ ट्रू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो बंदा, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इमोशन या कोई भी एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से आए, लेकिन जो आपकी इनर क्रिएटिविटी है, जैसे बोलते हैं ना आजकल इनर चाइल्ड, डॉक्टर साहब को इनर ट्रॉमा, यू हैव टू लेट दैट वॉइस आउट एज वेल। वो वॉइस पुट आउट करने का तरीका एज एन आर्टिस्ट, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, सो इट्स थ्रू योर फिजिकलिटी। आप एक वेसल बन जाएं और आप अपने इमोशंस को, अपनी अनसेड वॉइसेस को, यू पुट इट अक्रॉस इन फॉर्म ऑफ अनसेड इमोशंस व्हिच इज आर्ट। जैसे आपके इर्द गिर्द भी आपके काम में क्या स्टेजेस हैं एक इमेज बिल्ड करने की? एक आप जो कोचिंग करती हो जी, उसमें क्या स्टेजेस हैं कि आपको बहुत शुरू से काम करना पड़ता है या आपको लगता है ये चीज़ें बेहतर है ये वाले तो मैं इसको ठीक कर लूँ? लाइक अ प्रोडक्ट, हम किसी की ब्रांडिंग करने से पहले या रेपुटेशन पे या उसके स्ट्रेंथ पे बिल्ड करने से पहले उसकी एनालिसिस करते हैं। सो आई हैव टू हेयर यू आउट फर्स्ट। ठीक है। सो एज अ लिसनर, तो आपके कॉम्प्लेक्सेस, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा, मैं उसको ब्रेक करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, माइंड, बॉडी एंड सोल में लोग एनर्जीज और वाइब्रेशंस में इतना नहीं जाते जितना कि वो फिजिकलिटीज और अपीयरेंसेस में। तो इनर वैलिडेशन, अभी जैसे यहाँ पे यू नो इट्स इंसान एक ऑडियो विजुअल क्रीचर है। हाँ। मुझे देख के जो चीज़ अच्छी लगेगी, खूबसूरती लगेगी, तो मैं उस पर जाऊँगी। सुन के जो जिसकी बात मुतासर करेगी, मैं उस पर जाऊँगी। लेकिन मैं आपकी बात को इतनी हाई वैल्यू नहीं दे सकती कि मेरी ज़िंदगी के हर डिसीजन का या मेरी खुशी का या मेरे रिएक्शंस का रिमोट आप सबके हाथ में एक एक हो जाए और 2-2 मिनट में चैनल फ्लक्चुएट हो रहे हैं। दैट वुड मेक मी अ बाइपोलर और कि जो वेरिएंट पर्सन एबनॉर्मल सी हो जाती है। सो मेरी इनर वैलिडेशन, इनर वॉइस को सुनने का भी फ्रीडम होना चाहिए। प्लस आपका ओपिनियन भी मुझे मैटर करता है, क्योंकि आपका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, आप मेरे मेंटोर हो, आप मेरे कोच हो। इस वजह से कोच एसेंशियल होता है किसी भी इंसान को ग्रूम करने, उसकी ब्रांडिंग करने। जहाँ मल्टीटास्किंग की जो मैंने बात की, आप बहुत कुछ काम भी कर रहे हो। आप साइकाइट्री एक बिल्कुल ही डिफरेंट डोमेन है और फिर उसके बाद एक्टिंग, अपने आप को ऐसे चेंज करते हो आप चीज़ों में, कैसे मैनेज कर रहे हो? आई थिंक कुछ लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने जहानत रॉ मटेरियल में दी हुई होती है। अगर उसको वो ज़हीन कह रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप उसको चैनलाइज कर लें टाइम के ऊपर, तो फिर अंदर से आप बहुत अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ना करें तो फिर आप क्रिमिनल बन जाते हैं या आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं, आप इर्रेशनल थॉट्स में जाके अपने आप को नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो हुआ ये कि मैं डॉक्टरी कर रहा था बड़ी शराफत के साथ और बड़ा मजा आ रहा था। शराफत के साथ आपने क्यों कहा वैसे मुझे बताएं वजाद? जब आप अपनी बातों को बहुत ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपकी बात का। जी जी। शराफत कौन सी शराफत है आपकी? जरा मुझे बताइए। शराफत से डॉक्टरी कौन कर रहा होता है? जरा मुझे बताइए, शराफत से डॉक्टरी कौन कर रहा होता है? देखो, शराफत मेरे असिस्टेंट का नाम था। सुनती नहीं है ना ये बोलो ना। मैं अपने कोई कैरेक्टर की बात ही कर रहा हूँ। शराफत से, वो भी इंग्लैंड में ये पढ़ रहे थे शराफत से। जी अच्छा। नहीं, बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा के मैं आया और यहाँ पे जब स्टार्ट किया तो साइकेट्री शिजा नहीं थी। तुम्हें याद होगा हम जब बात करते थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग चिल्ले काट रहे हैं, बाबों के पास जा रहे हैं, कुछ करा दिया, ये करा दिया। हमने शोज को वहां से उठाया। सॉरी, तुम्हारे जवाब से थोड़ा पीछे से आ रहा हूं। प्लीज। तो हमने शोज को वहां से उठाया कि भाई ये साइकेट्री है, नफ्सियाती मसाइल भी हैं। अगर किसी को हाथ धोने की बीमारी है तो उस पर कोई जिन नहीं चढ़ा हुआ है, उस पर ओसीडी है। तो वहां से हमने काम किया। तो कुछ 1-2 साल के बाद कुछ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मुझे भी मसले हैं, देखो ड्रामा ऑफर दी कि ये मसला बताया। अच्छा, पहले तो मसला। मैं खुश हुआ। मैंने कहा चलो नामी ग्रामी लोग हैं, आई हेल्प देम। ठीक है। कोई मरासिम बनते गए इसी तरह एक्टर्स के साथ। तो मुझे फिर सिराजुल हक भाई ने एक छोटा सा रोल दिया। उन्होंने बोला वजाद तू मुझे लगता अच्छा है, और एक रोल कर ले। ये जर्म है। वो हम जब बैठते थे ना दोस्तों में, तो मेरी ड्रामेबाजी उनको समझ आई। तो उन्होंने बोला एक छोटा सा नेगेटिव सा रोल दे देता हूँ। इमरान अशरफ था उसके अंदर, बदजार ड्रामा था, जोया थी। तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू दैट।
तो वो मुझसे हो गया। सिराज भाई ने कहा तुमने सही कर जब लिया। ऑफर आती है सबसे पहले नेगेटिव की आती है। हाँ जी, बहुत ही लकी लोग हैं जिनको सबसे पहले कहा जाता है तुम मेरे लिए पॉजिटिव रोल कर दो। नहीं एक्चुअली मुझे नेगेटिव करना भी होता है। मैं इतना पॉजिटिव वैसे ही हूँ, हर वक्त समझा समझा के बाबा, वाकई सही कह रहे हैं, खुदा की कसम हर वक्त समझा समझा के बाबा ही बन जाता है ना एक थेरेपिस्ट। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं गैर फितरी काम करूँ। ये तो एक्टिंग एंजॉय कर रहे हो या और होस्टिंग भी की आपने अपने ही होस्टिंग तो काम से बकायदा रिलेटेड, मेरा काम चलते ही रहता और है। आपके ही काम से रिलेटेड आपने होस्टिंग भी की। हाँ, I think वो क्योंकि एज अ होस्ट ना मेरे पास मटेरियल बहुत है। इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, साइकेट्री, सोशल इश्यूज, तो शो खत्म हो जाता है, मेरा कंटेंट खत्म बिकॉज नहीं ये इतना वास्ट टॉपिक है, इतनी इसमें ज्यादा चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। जब लोग आ रहे हैं बात कर रहे हैं आपसे, इन्होंने बताया किस तरह की कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके पास, क्योंकि आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकाइट्रिक हैं, आप दवाई भी दे रहे हैं, आप उनकी थेरेपी भी कर रहे हैं। ज़्यादातर आप क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, कहाँ फ्रीडम नहीं मिल रही? आजकल जो है ना, गुज़श्ता 3 सालों के अंदर लोग अनरियलिस्टिक ख्वाब सजा लेते हैं। वाओ, जो ये दवाई, ये बीमारी का नाम नहीं है, ये पॉइंट बहुत अच्छा कॉज है कि मैं मेहनत करनी है 10% और मैंने दुनिया पे छा जाना है 90%। वाओ, ये एग्जीक्यूशन और ये ड्रीम्स हैं। तो इसका जो गैप है, इसकी वजह से बीमारियां बनना शुरू हो गई, बढ़ती जा रही है जिसके अंदर सबसे पहले डिप्रेशन जी। आता है। लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम में लोगों को पिक्चर्स देख देख के पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सब रियल है। कैटफिश जिंदगी है ये। हाँ जी। दिस इज समथिंग कैटफिशिंग, कि आप हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। सोशल मीडिया इज अ कंप्लीट कैटफिश प्लेटफॉर्म, ऑनेस्टली। एग्जैक्टली। अब होता क्या है, पहले हम लोग को पता था, आज से 15 साल पहले, शीदा तुम थोड़ी छोटी होगी, 15 साल पहले हमारे वही सीनियर हैं। वही सीनियर है। अभी वो बैठी, चलो एटलीस्ट उससे बड़ी तमीज, ये एक कॉम्प्लीमेंट भी है। लड़कियों को खुश रखना पड़ता है। नहीं, इनके साथ बड़ा बुरा हादसा हुआ है ना, वो भी सुन लीजिएगा। अच्छा। हाँ। तो पहले लोग मेहनत करते थे और हल्के हल्के उसको फल मिलता रहता था। हाँ। ठीक है ना, 8-6 साल लगते थे स्ट्रगल में। जी। अभी लोगों को लगता है कि, है ना, अब लोगों को लगता है कि मैं बस गया और मैं छा गया। हाँ। और इस चक्कर में लोगों को, अब हर बंदा यूट्यूब पे हिट नहीं होता, 100 में से 1 होता है। लोग उस एक के चक्कर में अपनी जिंदगियां खराब करते हैं। एग्जैक्टली। मेहनत नहीं करते तो डिप्रेशन, एंजाइटी, देन ड्रग्स, फिर देन आप वही चीज लिखना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। फिर एक और चीज का जो मसला है कि आप अपने ऊपर काम करने के बजाय आप किसी पे डिपेंडेंट होकर रिलेशनशिप बना लेते हैं। हाँ। ठीक है, इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आप उसको मोहब्बत करने लगे और आप कुछ ना कर रहे हो, तो वो चीजें भी फिर टूटती हैं। सही। तो ये 2-3 चीजें हैं जो गुज़श्ता 5 सालों में मैंने देखी हैं कि लोग खुद से पंगे ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा शिजा, फ्रीडम ऑफ अपीयरेंस वो भी बहुत मैटर करती है, फ्रीडम ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स, रियली मैटर, इसका सामना करती हैं आप डेली बेसिस पे? पहले उनको ये तो बता दें आप क्या, आपको किसी ने कहा क्या पहनती थी, आप वो भी देख लें उनकी फ्रीडम क्या थी। बताएं। एक शो पे इनको कह दिया किसी ने, आपके जैसे कोई सीनियर थे, हाँ, उन्होंने होस्ट ने मुझसे पूछा। देखो, सीनियर 3 दिन भी बड़ा हो ना, सीनियर ही होता है, तो मैं 3-4 दिन ही बड़ा हूँ। चलो, उन सीनियर ने जो कहा, एक शो पे होस्ट ने मुझसे पूछा कि हम बचपन से इतने ड्रामास 1993-5 के ड्रामास थे, एंड आई वाज बोर्न इन 2000। तो अब वो सीनियर ने बात ठीक ही की थी, लेकिन उन्होंने जो मेरे सवाल में अपना लुच तलना, हम इसको कहते हैं पंजाबी में, जो उन्होंने अपना लुच तला था ना, वो गलत तला था।